आज लेवेंडर के बारे में और किसानों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी हमने। पहली बार इसके सिलसिले में हम भद्रवा आए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। मैं चाहता था कि हमारे भलेसा के अंदर हिली एरियाज चाहे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, हमारे ज़मीन जो है जरखेज़ है, लेकिन हमारी आवाम और किसान उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज भद्रवा का दौरा हुआ। लेवेंडर को लेकर बात चल रही थी। उसी सिलसिले में आज हमारा कुछ किसानों के साथ रूबरू होना पड़ा, जिनमें हमारे रिटायर्ड कोतवाल साहब हैं। ये किसान है जिन्होंने लेवेंडर का काम शुरू किया है। इन लोगों से भी जानेंगे। और उसके अलावा बागवान साहब हमारे यहाँ हैं जो इनको खरीदने का काम करते हैं। इनकी फैक्ट्री है यहाँ पर। मैं किसानों से कुछ जानकारी लेना चाहूंगा और उसके बाद हम वो बाग भी दिखाएंगे जहाँ ये लेवेंडर उगाए जाते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आप ये कब से काम शुरू कर रहे हैं? ये जो आपने खेती बाड़ी इसकी ये 3 साल से। 3 साल हो गए। 3 साल। तो कितने कनालों में ये आपने की जमीन में ये 7 कनाल में हमने लगाया लेवेंडर? जी, सिर्फ 7 कनाल में। 7 कनाल में। पहले हम मक्की लगाते थे, वहाँ मक्की और राजमाश होता था। तो हमने अब ये जब लेवेंडर की बात आने लगी, इसके बारे में हम सुनने लगे, तो हमने सोचा कि चलो हम लेवेंडर ही लगा लेते हैं। फिर लगाया हमने लेवेंडर। अब 3 साल से। 3 साल से। पहले साल इसमें कितना मतलब फायदा हुआ जब आपने पहले साल तो हमें मेरे ख्याल में कितना हुआ? 50,000 हुआ था 7 कनाल में। 7 कनाल में 50,000 पहले साल में। पहले साल में। और दूसरे साल में? दूसरे ये हमारा दूसरा ये है। अब आज देखते हैं आज कितना फायदा होगा, लेकिन आज तो ज्यादा होगा। आज तो डबल से 1.5 लाख तकरीबन हो जाएगा इस बार। 7 कनाल में 1.5 लाख। ठीक है। और आने वाले वक्त में उससे ज्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। हाँ। ये 3-4 साल तो ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट इसका बनता, उसके बाद फिर थोड़ा डिक्रीज होता, लेकिन फिर ये 15 साल तक इसी तरीके से चलता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, पहले भी आप खेती बाड़ी यहाँ पे करते थे, मक्कियों का दौर था। आपको क्या लगता है कि पहले से ज्यादा आप यहाँ से कुछ हासिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल पहले से ज्यादा। मक्की मेहनत भी कम है ना? मेहनत भी कम है। मक्की से क्या मिलता है? हम उसमें कितनी मक्की उगाते थे, जितनी भी और बड़ी मेहनत थी। 7 कनाल में 7 क्विंटल होगी, उससे भी कम ही हो गया 7,000 आज की डेट में है। आज की डेट 7 कनाल में 7,000 अगर मक्की हम लगाएंगे ना। 7,000 क्या जी, 10,000 तो भी हो आप इस मुकाबले अब में हम भी भले से आए हैं। हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, आज के दौर में भी होती है। भद्रवा में कुछ कमी महसूस हो रही है मुझे। अभी मैंने कुछ बंजर जमीनें देखी जो मुझे काफी अफसोस हुआ। पहले धान वगैरह तो यहाँ पे लगता था, लेकिन आज बड़ा वो एडवांस जमाना हो गया खेती बाड़ी से। मतलब लोग तंग आ गए हैं, एडवांस बन गए हैं ज्यादा। लेकिन हमारे भलेसा के अंदर और हिली एरियाज में जो है इस वक्त भी खेती बाड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मक्की का काम जोरों शोरों में है। उसके अलावा हमारे वहाँ पेड़ पौधे भी लगाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फलदार नहीं है। जिस तरीके से बागवान साहब ने कहा कि वो आइटम हमारे पास नहीं आ रही है, वो क्वांटिटी वाले वो चीजें नहीं आ रही, क्वालिटी वाली, कि जो हम अपनी जमीन में लगाएं। इन्होंने कहा वालनट का हमारे यहाँ बहुत काफी जरखेज जमीन है हमारी, इससे हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लोग लगा नहीं पा रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। मेरे हिली एरियाज के लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा? लेवेंडर क्या आप बता सकते हैं कि हिली एरियाज में ये ज्यादा उगेगा? हिली एरियाज में किसान लोगों को बड़ा फायदा दे सकता है जी। मक्की को पुरानी अब अगर छोड़े हम और नई तरफ जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं देख रहा हूँ फायदा ही फायदा इसमें। आप पेशे से क्या थे? अभी पेशे से तो मैं एजुकेशन में था, मास्टर। अच्छा। हाँ, रिटायर हो गया। रिटायर में 2008 में रिटायर हो गया। 3 साल से आप ये काम कर रहे हैं? अब 3-4 साल से 3 साल से ये काम कर रहा हूँ मैंने। तो हमारे लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा जिनके पास जमीन है? सब लोगों को मैं जो जमींदार हैं उनको कहूँगा मैं कि मक्की में कुछ नहीं है तो लेवेंडर, कोई दूसरी चीजें जो भी लोग ये एग्रीकल्चर वाले, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, ये जिस तरीके से कहते हैं आज तो मैं कहता हूँ फ्लोरिकल्चर का बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ये आगे चल रहा है। तो ये फ्लोरिकल्चर में लेवेंडर
आता है और गुलाब आता है और बहुत सी चीजें इसमें, लेकिन जो ज्यादा इजी में समझो लेवेंडर अच्छा है। लैंड अच्छा, इसमें मेहनत कम है। मेहनत कम है, लेकिन जब ये इसमें फसल उगती है उसके बाद इसको निचोड़ने का काम कहाँ पे करते हैं आपकी यहाँ मशीन? यहाँ पर 6 मशीनें लगी हैं हमारे भद्रवा में, और अगर वहाँ ज्यादा होती है तो मशीन वहाँ भी लग सकती है, अच्छा, आपके ब्लेस में भी, मगर लगेगी ये रोड पर ही। तो ये इसकी पैदावार, इसको लगाने का काम हम कब कर सकते हैं? जिस तरीके से आपने जब 3 साल पहले लगाया था, 3 साल पहले हमने लगाया था ये नवंबर में। सितंबर के बाद होते हैं, अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी जनवरी फरवरी मार्च तक लगा सकते हैं। इसको थोड़ी सी बारिश हो तो वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा, थोड़ी ज्यादा नहीं, बारिश थोड़ी सी बारिश होनी चाहिए। आपने देखना है किधर है? नहीं, हम तो जाएंगे आज तो। ना इधर जाओ, इधर जाओ, देखो उधर लगा थोड़ा सैंपल के। थोड़ा नहीं, हमने उस खेती में जाना है जहाँ ये लगा मौजूद होगा। वो चलाड़े जाना पड़े, तेजी और तेजी। हम यहाँ भद्रवा में आए हैं, जिसे छोटा कश्मीर कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है। वादियों से भरा हुआ है, देवदार से भरा हुआ है, काफी खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर के अंदर। और वहीं पहली बार जब से मैंने भी जन्म लिया है, छोटा भी था, थोड़ा जवान भी हुआ था, तो इलाके में एक ही पैदावार हुआ करती थी, वो थी मक्की की। उसके अलावा हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे, सेब के पेड़ थे या अखरोट के पेड़ थे, या हमारी जमीनों से जो मक्की उगाने का काम किया जाता था। लेकिन बहरहाल पहली बार थोड़ा सा चेंज देख रहा हूँ। आप देखेंगे अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के पेड़ आ रहे हैं, जिसमें हमारे सेब होंगे जो एक साल, अगर आप इस साल लगाएंगे तो अगले साल वो फल देने का काम करेंगे, और गारंटी है उसमें कि वो 6 किलो अगले ठीक 2 साल के बाद आपको वो फल देगा। इसी किस्म के बहुत सारी स्कीमें, जैसे इन्होंने कहा फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और आज की डेट में लेवेंडर को लेकर हम यहाँ पर आए थे। जो आज हमारा यहाँ का विजिट था लेवेंडर को लेकर था। अभी आपने देखा तेल के गैलन भरे हुए हैं, 7 कनाल में 1.5 लाख की कमाई हो रही है 3 साल के बाद। पहले साल 50,000 इन्होंने कमाया, और इस साल 3 साल बाद जो है 1.5 लाख रुपया दे रहा है। कहीं न कहीं एक किसान यहाँ भी ये मक्कियां बोने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जमीन तो बहुत ज्यादा है, चाहे वो फाट की शक्ल में हो, वो हिली एरियाज में जहाँ हम घास नहीं बनेगा ज्यादा, जहाँ हम सिर्फ घास काटते हैं, वहां भी हम उसको उगाने का काम कर सकते हैं। हमारे इलाके में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन उससे जो पैदावार होनी चाहिए दिखाएंगे। और इसको लगाने का काम मुझे लगता है कि भलेसा की आवाम भी करे, चाहे जहाँ के भी लोग देख रहे हैं मुझे, जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ हिली एरिया है, वहां पर ये उगने का काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए, जिन जिन लोगों के पास जमीन होगी, 2-2, 4-4 कनाल पहले हम ट्राई करेंगे इसमें, और पहले 2 कनाल से हम शुरू करेंगे। और कुछ किसान अगर आ सकते हैं वो हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि आने वाले नवंबर दिसंबर में हम इसकी खेती बाड़ी का काम शुरू करें। अभी आप कुछ जिम्मेदारों से मिले थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशन से वाबस्ता थे किसी जमाने में, अब रिटायर हुए हैं और ये काम करने लगे हैं। बहुत अच्छा काम है, रोजगार है, मेहनत कम है, और मैं उम्मीद करूंगा कि उस खेती बाड़ी से निकलकर जो है लोग हमारे कुछ कमाने का काम भी करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। के हैं जो हमें देखेंगे या जम्मू कश्मीर के होंगे, उन किसानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? तो मेरा सर यही है कि मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आपके ये शुभ कदम जो इस धरती पर इस वक्त आपने हमको यहाँ लाया, और ये जो नई जो ग्रोथ कमाने के लिए जो आपका ये विचार आए हैं, नई जनरेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा मकसद भी, और मेरे जो साथ में ये मेरे साथ मिले हुए हैं, तो ये बागवान साहब तोकीर साहब जी, इनका पूरा परिवार पूरी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो बढ़ना क्या है, जब पीछे से कोई बैक होती है तभी आगे चलते हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला मकसद ये है कि जो हमारी ये रोज़ ये इकोनॉमिकल हम जो कमज़ोर हैं, हमारी जो सोचें जो हैं, हम इन अलग अलग फसलों के बारे में हम सोचते रहते, लेकिन हमें इससे पूरा फ़ायदा नहीं होता है। इस चीज़ से मैंने ये महसूस किया, जब मैंने लगाया था तो लोग मुझसे हंसते थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये मुझ पर हंस रहे हैं। मैंने उस वक्त भी एक बार के मैंने कहा एक वक्त आएगा आप भी इसमें आ जाओगे, लेकिन इस वक्त 300-400 आदमी मेरे साथ से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मेरे से प्लांट लिए हैं, और कुछ तोकीर साहब ने पता नहीं कहाँ भेज कर दिए हैं। भारत भूषण ने मुझसे प्लांट लेकर, पहले जब आपने लगाए तो लोग हंसा करते थे। जी, हंसा करते, खेतों में फूल लग रहे हैं ना, अब क्या इन फूलों से रोटी खानी है, और मुझे इन फूलों ने जो मोहब्बत जो इनसे मुझे मिल रहा है, जैसे आप जैसे गुलदस्ते
मुझे नहीं, मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है तो इससे आपकी जिंदगी बदल गई? जब मैं आप- मेरी जिंदगी तो बदली, मेरा अपना शरीर भी बदल गया। मैं एक बड़ा चल नहीं पाता था, लेकिन इस दौड़ धूप की वजह से मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। अभी भी तो बाइक किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों हमारे के- यहाँ भी ऐसी मैं जमीन- किसानों के लिए जहाँ उनका पसीना गिरता ना, वो हमें अपना खून दूंगा कि वो इसमें मिलकर काम करें और मेहनत करें, और इतनी मेहनत करें कि एक साल में वो वहाँ से फायदा उठाए। और मेरे एक लड़के ने बिल्कुल एक साल में इस वक्त 4 लीटर तेल निकाला, वो उस टिपरी गाँव से। मेरे साथ 4 साल हुए। कितनी जमीन पे 4 लीटर? उसने कोई 2.5 कनाल में, 2.5 कनाल ढाई में तीन 4 कनाल में, लीटर। हाँ 2.5-3 कनाल में है। उसने वो निकाला और मैंने उससे आज ही मैंने उसको 41,000 रुपया दे दिया। मैंने कहा यार चल तू अपना काम कर। और इसमें नगद पैसा है ना? हाँ नगद पैसा है। इसमें देखिए, कोई कोशिश एक करनी है ना। कोशिश करनी, और नौजवान को ये नौकरियां ढूंढने का, हमें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास सिर्फ उन्होंने बताया है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। मेरिट में आना, यहाँ के कहते हैं यहाँ पर एजुकेशन बहुत बड़ी है, लेकिन भाई उन्हीं लोगों के लिए एजुकेशन है जिनकी अप्रोच है। जिन लोगों की अप्रोच नहीं है, वो हमारे जैसे गरीब आदमियों को कुछ नहीं मिलेगा। और काम करोगे, ये ऐसी चीज़ों को, ये जो ये इनको बोलते हैं, ये जी क्या भाई, मेडिकल प्लांट, दूसरा नाम है इसका, लेकिन मैं भूल गया। अच्छा, मेडिकल प्लांट जो है, इससे हमें सारा कुछ मिल रहा है। एक तो हमारे शरीर को भी इसको फायदा है। जो है ना बीमारियां जो लगी हुई हैं, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक, हाँ। और जो ये बीमारियां हैं ना, ये कुछ नहीं, इसके सामने कुछ नहीं। इसका आप वाटर जो है, डिस्टिलेशन वाटर ना, अपने बाथरूम में जाकर यूज कर लेना, फिर मुझे बता देना कि यार आपने कैसे ये चाल सोची है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ खुद अपने पर, बाकी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने पर जो मुझसे पूछेगा फिर बाद में उसको बताता हूँ अपनी जगह तो पर। लोगों को यही बताना चाहेंगे आप, जहाँ जहाँ इस किस्म की जमीन है, जहाँ का माहौल नहीं, ऐसा है, जिस किस्म के भी हो उस किस्म के मुताबिक हमारे पास प्लांट है। बल्गेरियन रोज हमारे पास है, रोजमर्री हमारे पास है, फिर उसके बाद इग्नेशिया मेरे पास है, कुट का हमारा चल रहा है, और बड़ी चीजें हैं। नाग छतरी है। और एक चीज है, जंगली लहसन है, सारी चीजें आ रही है। यानी बहुत। और ये गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट हमसे, ये केंद्रीय ये बोलते हैं केवी के, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया।